हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना जनवरी 2025 कैसा रहेगा। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। देखते हैं जनवरी हमारे कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है कर्क राशि आने वाला जनवरी 2025। कर्क राशि जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, बेसमेंट, 8th हाउस। इस क्योंकि देखो 8th हाउस सबसे पहले जो बात कर रहा है दैट इज आपका ध्यान मिस्टिसिज्म की तरफ जाने वाला है। क्या जैसे होता है ना कि जो चीज़ें मिस्ट्री हैं, अब ये कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है मिस्ट्री, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी डेथ के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, कहाँ जो है क्यों हमें कुछ जगह पर क्यों हमें जलाया जाता है, क्यों हमें कुछ जगहों पे दफनाया जाता है। हर तरीके के रिलीजियस के अलग अलग जो रिचुअल्स है वो ऐसे ऐसे क्यों होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री की तरफ ध्यान जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका अकल्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाए, अकल्ट में बहुत ज़्यादा आप विश्वास करने लग जाएं या कुछ नया सीखें अकल्ट में, जैसे टैरो, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों में आपका ध्यान जाए, एस्ट्रो में आपका ध्यान जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान थोड़ा ना स्पाइसी फूड की तरफ भी जाने वाला है। ये वाला मंथ में थोड़ा वो चटपटा सा खाना, और जैसे अगर आप खाना भी खा रहे हो तो गरम गरम खाना खाना, इस मतलब थोड़ा सा उस तरफ ध्यान जाएगा। आप ऐसे ऐसे रहोगे इस मंथ में। मुझे जो पहली एनर्जी नज़र आ रही थी। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ सीक्रेट भी रिवील हो सकते हैं इस मंथ में। जो मिस्ट्री आपसे छुपी हुई है, जो लोग आपके सामने कुछ और बने हुए हैं और सच कुछ और है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं आपके सामने पोल पट्टी खुलने वाली है कैंसेरियंस। ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे फर्स्ट कार्ड के साथ। ओके, जितने भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह से अभी तक आप डील कर रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स इस मंथ में आपकी लाइफ से बाहर होने वाले हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ही मिस्टीरियस वे में वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। होप, यस, तो कुछ चीज़ों को लेकर आपने होप बना रखी है और आपको होप बना के रखने के लिए कहा भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के घर में कुछ नया फर्नीचर आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नई मेटेरियलिस्टिक, कुछ अच्छी मेटेरियलिस्टिक चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। अब ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फर्नीचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर का रेनोवेशन हो सकता है, रूम का रेनोवेशन हो सकता है, बट कुछ अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको स्टेबल होता हुआ देख रही हूँ मैं। जनवरी 2025 में थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर मैं फुल ऑफ जॉय में आपको रहते हुए देख रही हूँ। आपको ना एक ट्रस्ट, जैसे क्योंकि आप अकल्ट में ध्यान दे रहे हो, आपका मिस्ट्री में ध्यान जा रहा है, आपका यूनिवर्स में ध्यान जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं कि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है यूनिवर्स पे कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से काम कर चुका हूँ, मैं सरेंडर मोड पर हूँ, मैं अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, जो होगा यूनिवर्स के ऊपर है, वो यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी तय है, सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, सब कुछ मेरे भाग्य का उन्हें पता है। तो मैं अब अपनी लाइफ को रो रो कर या टेंशन में डाल कर नहीं जीऊँगा। मेरा नया साल है, मैं अपने साल को बहुत खुशी के साथ स्टार्ट करूँगा। मैं अपने दिमाग में फालतू का स्ट्रेस नहीं डालने वाला हूँ। मुझे पूरे साल में जो है हैप्पी रहना है, और उसके लिए मैं अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को फिर से जो है उस 2024 के ट्रॉमा से निकालने के लिए मैं अपने आप को बहुत होपफुल रखने वाला हूँ। बहुत कलरफुल ज़िंदगी जीने के लिए मैं अपने आप को जो है कहते हैं ना, मैं कलरफुल ज़िंदगी जीना चाहूँगा, मैं रो रो के ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा। तो आप ऐसे रहोगे,
कुछ लोगों का आर्ट की तरफ ध्यान जाने वाला है, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान जाने वाला है, कुछ क्रिएटिव आप कर भी रहे हैं इस महीने में, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है। कैंसरियन, मुझे कोल्ड है तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मेरी साउंड को चलो देखते हैं, मतलब थोड़ा आवाज़ आज तेज़ करके सुन लेना, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, ज़्यादा ज़ोर से बोला नहीं जा रहा है। पार्टी मैं बोल रही हूँ, ये वाला देखो मैंने कहा था स्पिरिचुअलिटी पे आपका ट्रस्ट है, इसलिए आप लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। सी, आपको पता है कि जैसा आप अपनी लाइफ को देखोगे वैसी लाइफ बनेगी, तो आप इंजॉय कर रहे हो, आप इंजॉय करना चाह रहे हो, आप इंजॉय वाले मोमेंट्स को शेयर कर रहे हो, आप लोगों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, ताकि आपको वो पूरे साल में वही एनर्जी मिले, आप अकेले ना रहो, सपोर्ट मिले, लोगों के साथ आप भी 1 to 1 कनेक्टेड फील कर पाओ। क्योंकि कई बार होता है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो थोड़े कटे कटे रहते हैं, सोशलाइज थोड़े ज़्यादा नहीं होते, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सोशलाइज हो रहे हो, और किसी इवेंट वगैरह में भी ज़्यादा आप पार्टिसिपेट लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन, बहुत सारे इनविटेशन इस मंथ में आपको मिलने वाले हैं कैंसेरियंस। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो मैंने कहा ना, किसी क्रिएटिव फील्ड पर आप काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है, जिसके बाद आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई आपका टास्क, कोई आपका पेंडिंग वर्क, कोई आपका कंपटीशन, किसी तरीके की आप जॉब, किसी तरीके का आप बिजनेस डील, कुछ ना कुछ तो मतलब आप अचीव कर रहे हो। कोई पोस्ट, कोई प्रमोशन, कुछ तो अचीव कर रहे हो, जिसके बाद आप पार्टी कर रहे हो, ठीक है। क्लीन इट अप, मैंने अभी अभी बोला ना कि आप 2024 के जो भी ट्रॉमा दिमाग से गए हैं उनको निकालने वाले हो। थिंकर एंड क्लीन इट अप ये कह रहा है कि जो एक सोच सोच कर ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, 2024 आप लोगों ने ऐसे निकाला है, मुझे पता है कैंसेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसेरियंस को अब क्या कर रहे हैं कैंसेरियंस, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तो पहले खुद को खुश रखना है। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जैसे मैं देखूंगा अपने आप को, वैसे ही मेरी लाइफ में वो चीज़ें सच होती जाएंगी, और ये होगा भी कैंसेरियंस, जो आप सोचोगे वो होगा। इसलिए सोच समझ कर सोचना, ठीक है, ये वाले मंथ में, ओके। सो यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि आप बहुत सारे देखो, घर में कई बार अनवांटेड चीज़ें होती हैं, कई बार हमारे दिमाग में अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको क्लीन इट अप करते हुए नजर आ रहे हो, क्लीन करते हुए नजर आ रहे हो, डीक्लटर करते हुए नजर आ रहे हो। और बहुत सारे ना फालतू की भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम की चीज़ें सोच सोच के परेशान हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो काम की भी नहीं है, आपके दिमाग में फालतू में भर रखी हैं आपने, उनको भी आप क्लीन अप करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2025 जनवरी में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसेरियंस। लव लाइफ में हैंगमैन की एनर्जी है। देखो मैं अभी अभी बॉटम ऑफ द डेक में देखो, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप क्या कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप एस्केपिज्म में हो कि मुझे नहीं यार किसी के पीछे भागना, मुझे किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना, मैंने सीख लिया है इस रिश्ते से, जो मुझे कार्मिक सिचुएशन मिलनी थी, जो इस रिश्ते से मुझे लेसन्स मिलने थे, वो मैंने सीख लिए हैं। अब मुझे इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है, ना मुझे इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि इसको इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में मैं अपनी पूरी लाइफ खराब कर दूँ। तो आप ऐसे नहीं हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अवेकनिंग पर हो, आप जान चुके हो कि ये इंसान मेरे लिए कार्मिक था, कार्मिक है और कार्मिक ही रहेगा, इसलिए मुझे अपने लाइफ लेसन्स पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना है। मुझे इस इंसान से थोड़ा दूर रहना है, इससे थोड़ा सा डिटैच रहना है। तो आप इस लव लाइफ में आप इस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर नहीं आ रहे हो। दूसरा, अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस वाले मोड पे हो, लेट गो वाले मोड पे हो, कि कुछ चीज़ें आपको पता भी है फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, चल जाए यार, एंजॉय कर, मस्त रहो। ज़्यादा बार बार चीज़ों को पकड़ पकड़ के जब हम बातें करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम पकड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि लेट गो करो, भूल जाओ, इग्नोर करो, आप ऐसे रहोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर, तो जैसे मान लो आज आपने प्लान किया कि आपको डेट पे जाना है, बट कहीं ना कहीं कोई ऑफिस का वर्क या कोई ना कोई आपको जो है डिलेज देखने को मिलेंगे, मतलब जिस दिन प्लान करोगे उस दिन नहीं जा पाओगे, ऐसा होगा, आगे पीछे की टाइमिंग मिलेगी कहीं जाने की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ पॉज
मैं बोलूँगी पॉज पर है लव लाइफ, आपने पॉज पर रखी हुई है अपनी लव लाइफ, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, अपने ड्रीम्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। कैंसेरियंस, आपकी करियर कैसा रहेगा जनवरी 2025 में? करियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, करियर अच्छा है, करियर में आप स्टेबल हैं, करियर में मुझे रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, करियर में मुझे आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है और बहुत स्टेबल जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। करियर में मुझे जो आपके आसपास के फ्रेंड्स, जो कलीग्स, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत हेल्पफुल नज़र आ रहे हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बोला था ना मैंने कि कुछ तो अचीव कर रहे हो जो सेलिब्रेट कर रहे हो, सी देखो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन हो रहा है, आप कुछ अचीव कर रहे हो अपने करियर में, कोई गोल अचीव कर रहे हो, कोई प्रमोशन आप जो चाह रहे थे, कोई ट्रांसफर आप चाह रहे थे कि आपका ट्रांसफर हो जाए, वो सब कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि अब हर किसी के लिए सब कुछ तो नहीं कि हर किसी के कुछ ना कुछ अलग ही होगा, बट आप वो चीज़ें जो है एक्सेप्ट करते हुए उनको गेन करते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको शायद आप पहले इग्नोर कर रहे थे, या किसी चीज़ पर आपने पहले बहुत काम किया था, वहां पर रिजेक्शन आ रहा था, अब वो काम में सिलेक्शन मिल जाएगा, अब वो काम में आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी और वो काम आपके बन जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं आपको करियर में बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल देख रही हूँ, स्पेशली मैनिफेस्टेड, ये कुछ ना कुछ है आपका, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है आपकी लाइफ में, करियर जैसा वैसा ही आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे कोलैबोरेशन वर्ड सुनाई दिया, कुछ लोग कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, मतलब आपको कोई ऐसा इंसान आपको जो है अप्रोच कर रहा है जो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, करियर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फाइनेंसिस देखते हैं कैंसेरियंस, आपके लिए फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं जनवरी 2025 में? फाइनेंसिस कैसे है कैंसेरियन? फाइनेंसिस में किंग की एनर्जी में हो यार, क्या बात है, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, 888 के साथ इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि पहला कार्ड 8 नंबर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का होता है, यूनिवर्स की का सिंबल ही आ गया आपके लिए, पहला पहला है ना, 8 का जो साइन है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी की जो है, इन्फिनिटी का जो है साइन होता है ना, सो उसको क्लेम कर लो। वो कह रहे हैं आप मेहनत करो, वो आपको रिजल्ट देंगे, तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप 888 लिखिए कि हाँ आई विल, ठीक है। और यहाँ पर नजर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप बहुत ज्यादा अर्निंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं है आपका, लव की तरफ इतना ध्यान नहीं है आपका, ध्यान है, आपका टारगेट है कि मुझे ये तो पैसा कमाना ही है इस मंथ में और मैं उसे करके रहूंगा बाय हुक बाय क्रुक। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बाद आप अपने फाइनेंसिस को और ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ नया भी ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। मान लो आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, ठीक है, बट साइड बाय साइड आप एक पार्ट टाइम जॉब या आपका कोई फ्रीलांस का काम कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो कि साइड बाय साइड एक अर्निंग और आ जाए, साइड बाय साइड एक एसेट और जुड़ जाए आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप अपने लुक्स पर भी काम कर रहे हो, आप जैसे जैसे क्योंकि फेम आ रहा है, नेम आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रही है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो आप अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप पैसा अपने लुक्स पे भी लगा रहे हो कि हाँ भाई मैं अब मेरा ये मेरा टास्क पूरा हुआ है, अब मैं अपने आप को ग्रीट करूँ, अपने आप को ट्रीट करूँ, तो अपने लुक्स पर भी, अपने जो है क्लोथिंग स्टाइल पर भी, अपने लाइफ स्टाइल पर भी पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। बट मुझे बहुत प्लानिंग के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो कि ये यहाँ इन्वेस्ट करो, ये यहाँ इन्वेस्ट करो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करते हुए नजर आ रहे हो, जिसके बाद आपको लग रहा है कि अब जो है फाइनेंसिस थोड़ा स्टेबल है। बट किंग की पोजीशन कहती है कि किंग तो देखो फिर बढ़िया ही है ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है जनवरी 2025, कैंसेरियंस हेल्थ कैसी है? हेल्थ में है द फूल, बच्चे की तरह हो आप, बहुत मतलब इंजॉय करते हुए लाइफ में बढ़ते हुए। बस यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे जो है ना अपनी हेल्थ का कम ध्यान रखते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है, हो आप बच्चे की तरह एनर्जेटिक, बट कई बार क्या है बच्चे कुछ गलत वलत खा भी लेते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, फूल की एनर्जी ये भी कह रही है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश एयर आपको मिल रही है, कुछ लोग वॉक पर जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ के लिए, कोई डाइट अपनी स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ के लिए। और स्पेशली मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया था कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए टेंशन, मैंने तो अपने ऊपर टाइम लगाना है, ये वही एनर्जी है, भाड़ में गया सब कुछ, मुझे अपने आप को टाइम देना है। देखो ये एनर्जी से आप निकल के आ रहे हो, ये ओवर थिंकिंग से आप निकल के आ रहे हो, ये नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर निकल रहे हो, जो वहां पर आया था क्लीन इट अप, आप कर रहे हो ये सब कुछ, इस पर आप काम कर रहे हो और आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। आपको पता है मैं सही रहूंगा तो ही मैं लाइफ में अपने काम करियर पे ध्यान दूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो ही मैं अपने परिवार पे ध्यान दे पाऊंगा। तो आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, नाइस। मुझे वॉक और वर्कआउट, जिम और अच्छी डाइट,
ठीक है, ऐसा कुछ प्लान करते हो नजर आ रहे हो। स्पेशली फ्रेश एयर, अब ये जैसे भी है, चाहे कोई भी सिटी में आप रह रहे हो, बड़ा फ्रेश एयर को जो है, या फिर आप अपने घर में एयर प्योरीफायर वगैरह कुछ करवा रहे हो, बट यहाँ पर ज़रूर बहुत अच्छा आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है खुद के साथ साथ किसी और को भी प्रेरित कर रहे हो, कोई ना कोई तो है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है जिनको लेकर जाओगे आप अपने साथ, चलो 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 हेल्थ का ध्यान रखना है पहले, ठीक है। एंड एक्साइटिंग इवेंट, मैंने बोला था यहाँ पर कुछ तो अचीव कर रहे हो जिसके बाद एक बहुत अच्छी जो है इवेंट, या तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो या आपको सेलिब्रेशन में बुलाया जा रहा है, बट क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो यू आर सेलिब्रेटिंग, ओके। विक्ट्री, क्लेम दिस एनर्जी, ओह माय गॉड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो विक्ट्री इज सम एंड तो डेफिनेटली यहाँ पर है भाई, आपको कहा जा रहा है आप क्लेम कर लीजिए, विक्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। स्टबन अग्रेसिव पर्सन, कुछ लोगों के लिए कोई स्टबन एग्रेसिव पर्सन के ऊपर आपको विक्ट्री मिल रही है, कुछ ना कुछ किसी इंसान ने आपको कहीं ना कहीं पोक किया है और आप उसको वो प्रूफ कर रहे हो, आप उस इंसान को प्रूफ कर रहे हो कि आई वॉज राइट, कि मैं ठीक था, मैं ठीक कह रहा था, या मैंने ठीक चॉइस ली थी। कई बार होता ना यार, यार क्या ही कर लोगे तुम लाइफ में, क्यों ये वाला स्ट्रीम चूज कर रहे हो, तुम ये वाला करियर क्यों चूज कर रहे हो, तो आप उसको उसको बता रहे हो कि नहीं, मेरी जो बात थी, जो मैंने सोचा था, जो मेरे ड्रीम्स थे वो सही थे, ठीक है। देन यहाँ कॉइंस, मनी विल बी कमिंग टू यू, यस मनी आपकी तरफ आ रहा है, और अपने मनी में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी देखी है, डेफिनेटली अच्छा 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 सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ कैंसेरियंस। देखते हैं 2025 जनवरी में आपकी तरफ और क्या आ रहा है कैंसेरियंस, और क्या आ रहा है आपकी तरफ कैंसेरियंस, लेट्स चेक। ओके सो प्रमोशन, देयर यू गो, मैंने बोला था प्रमोशन के लिए, तो बोली थी मैंने ये बात की। मिरेकल्स, तो यूनिवर्स पे भरोसा रख रहे हो आप, मैंने कहा था ना आपका ध्यान जा रहा है उस यूनिवर्स पे, आपका भरोसा बढ़ रहा है। अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू कैंसेरियंस, क्लेम दिस एनर्जी विद 888। हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ भी आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। कार और व्हीकल हो सकता है आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या उसको जो है सर्विस वगैरह पे दे रहे हैं आप। एंड हार्मनी आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है कैंसेरियंस। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि ये जो है एनर्जी मैंने आप तक पहुंचाई है, और मुझे परमात्मा ने जो है मीडिएटर बनाया है कि मैं आपको ये ब्लेसिंग्स पहुंचा पाऊँ आप तक। सो 888 के साथ इसको क्लेम करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए इस पूरे मंथ की रेमेडी या गाइडेंस क्या है, जो भी आएगा वो बताऊंगी मैं। थिंक इट थ्रू, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा विचार करके ही, ठीक है ना, भावनाओं में बह के नहीं, विचार करके ही चीज़ों को आप आगे लेकर जाए, डिटेल में आप उनका ध्यान रखिए, ये डिटेल है इस तरीके, मतलब थोड़ा सा और उसको जाने पहचाने, जो भी सिचुएशन में आप कदम बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी आ रही है दैट इज कि ना आप कोशिश करें थर्सडे वाले दिन, कोशिश करना थर्सडे के दिन, या तो पीली दाल, चने की दाल होती है, या फिर मिठाई कोई, या फिर फ्रूट आप जो है किसी मंदिर में दान करें, या किसी जो नीडी है उनको दान जरूर करें इस पूरे महीने में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।